साथियों नमस्कार। साथियों इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा विचारों की कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए और विचारों का हमारे पर क्या असर पड़ता है या हमारे परिवार पर क्या पड़ता है। जिस तरह के हमारे विचार होंगे उसी तरह के विचार हमारे परिवार पर असर छोड़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो चाहे हमारी जान पहचान का व्यक्ति हो, लेकिन उससे बात करके या उस जब उसके विचार सुन के हम ये एक आइडिया लगा लेते हैं, महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी का है या किस नेचर का है। उसके विचारों से पता चल जाता है हमें कि हमें इस व्यक्ति के विचार पसंद है या नहीं है। दूसरा ये है कि विचार अगर हमारे अलग अलग हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के विचार अलग होते हैं, या हम कभी कभी सुनते हैं या हम कहते हैं कि भाई आपके विचार हमसे हमारे विचारों से नहीं मिलते, इसलिए जो है हम उनसे अलग होते चले जाते हैं। या जिन व्यक्तियों के विचार हमसे मिलते हैं हम उनसे एक तरह से मित्रता करते हैं, संबंध बढ़ाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है एक विचार वाले व्यक्तियों का ग्रुप बनता जाता है और वो जो है अपने विचारों के अनुसार मिलते जाते हैं। अक्सर आपने देखो कई व्यक्ति एक ही विचार वाले अलग अलग पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह से वो अपनी अपनी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में चलते हैं और उससे जो है उनके संबंध अलग अलग हो जाते हैं। और विचारों के अनुसार ही हमें पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का है। अक्सर देखा होगा गलत विचार वालों के व्यक्ति जो है गलत विचार वालों से मिलते हैं। कोई अगर व्यक्ति धूर्त है तो उसका धूर्त विचार वालों से संबंध होता है। चोर वाले का चोर से मित्रता बढ़ जाती है। और जिनके अच्छे विचार होते हैं वो अच्छे विचार वालों से मिलते हैं। जो विद्वान है वो विद्वान, आप उनके विचार मिलते हैं। एक तरह कहना चाहिए कि एक तरह से ग्रुप बन जाता है और हम अच्छे विचारों के अनुसार अपनी संगति में बढ़ जाते हैं। और साथियों अब हमें इस बात पे सोचना होगा कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए या हम पे विचारों का क्या असर पड़ता है। मेरा ये मानना है कि हमारे विचार शुद्ध, निष्पक्ष, सच्चे, साफ सुथरे होने चाहिए। जैसे हमारे विचार होंगे अच्छे होंगे तो हमारे परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर गलत होंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। और जिस प्रकार के भी होंगे, अगर झूठे हैं, सच्चे हैं, निर्भय हैं, तो उसी हिसाब से हम पे असर पड़ेगा, हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा। और तीसरा होना चाहिए कि विचार अच्छे कैसे बनते हैं या कैसे हम पे बनना चाहिए। तो अच्छे विचारों के लिए हमें अच्छी संगति का साथ लेना चाहिए। जो लोग विद्वान हैं हमें उनके संपर्क में आना चाहिए, या जो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या जो महसूस होता है कि ये अमुक व्यक्ति भाई हमसे ज़्यादा होशियार है या इसमें विद्वान है या बड़ी ज्ञानी है, तो उससे अगर हम उसकी संगति में जाएंगे तो उसके विचारों का प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ेगा। और यदि हमारे विचार गलत थे और उसके विचार सही हैं, वो उसके विचार हम पे असर करते हैं, तो हमारे जो है विचार भी बदल सकते हैं। हमें यह सोचना होगा कि हमें अपने विचार किस प्रकार बनाने हैं और उनका असर किस प्रकार होता है। मेरा ये मानना है कि विचार हमारे शुद्ध होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, और जिसकी जो है हमारे जीवन पर असर पड़े और हमारा जीवन स्वच्छ रहे। और इसके साथ मैं कुछ विचार जो है जो मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ या जिनके बारे में सोचता हूँ, अगर आपको अच्छे लगे या मेरा मानना है कि विचार अच्छे हैं तो आप रख लेना, अगर आपके हिसाब से सही नहीं है तो आप उन्हें भूल जाना। छोटी सी विचारों के बारे में कविता है कि विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती उम्र के साथ ढल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। इसी के साथ साथियों मैं जो 8-10 विचार मेरे गहन हैं या जिन पर मैं विचार करता हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप उस पर विचार करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नंबर 1 विचार है, जो प्रसन्न रहते हैं उनके मन में कभी आलस्य नहीं होता। आलस्य एक बहुत बड़ा विकार है। नंबर 1।
नंबर 2 है, जब आप क्रोधित होते हैं तो बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। अत्यधिक शक्ति का प्रयोग बुद्धिमत्ता से कीजिए। और नंबर 3 है साथियों, संतुष्टता व खुशी साथ साथ रहते हैं। इन गुणों से दूसरे आपकी ओर स्वतः आकर्षित रहते हैं। नंबर 4 है, सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है। और 5वां है, दूसरों के दोष ना देखो, अपने अंदर के दोष देखो तो निर्दोष बन जाएंगे। इससे अगला है, जो व्यक्ति नम्रता के आधार पर सबसे तालमेल बनाए रख सकता है वह महान है। उसके बाद है साथियों, कभी कभी ईर्ष्यावश हम दूसरों को गिराना चाहते हैं, परंतु ऐसा करके हम स्वयं भी गिर जाते हैं। अपना है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके मिटा देना, यही स्व चिंतन है। इससे अगला विचार है, आप अनुमान लगाने का जितना अधिक प्रयत्न करेंगे उतना ही अधिक परेशान होंगे। मनुष्य की जिस प्रकार की भावना होती है उसी प्रकार की सिद्धि उसे प्राप्त होती है। जीवन में लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। साथियों, आप अगर अपने विचार ऊंचे रखेंगे, लक्ष्य अपने ऊंचे रखेंगे तो आप उसमें उन्नति करेंगे। उस जो आपने लक्ष्य सोच रखा है वो आप प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ा बात है, आपको उस पर विश्वास रहना चाहिए, अपने विचारों पर अडिग रहना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। विचार अगर हमारे सही हैं, हम उन्नति कर सकते हैं, हमारा परिवार उन्नति कर सकता है और हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी उन्नति करेगा। तो ये मैंने आपके सामने कुछ विचार रखे हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो आप इन्हें अपना सकते हैं, नहीं तो भूल सकते हैं। यही कामना करता हूँ आपके मिलने वाले, आपके परिवार वाले सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और उन्नति करते रहें। धन्यवाद।